दोस्तों जरा सोचिए, एक साधारण सी लड़की जो कभी भीड़ में खो जाती थी, अचानक लाखों लोगों की नजरों में आ जाती है। एक वायरल वीडियो और फिर रातों रात बदलती जिंदगी। लेकिन क्या हर चमकती कहानी के पीछे सच भी उतना ही साफ होता है, या फिर कहीं उस चमक के पीछे छुपा होता है एक ऐसा अंधेरा जो सब कुछ बदल कर रख देता है। महाकुंभ की भीड़ से उठकर सुर्खियों में आई एक लड़की, एक प्रेम कहानी जो मंदिर में शादी तक पहुंची और फिर वही कहानी बन गई एक ऐसे कानूनी विवाद का केंद्र जहां उठने लगे उम्र पर सवाल, कानून की धाराएं और रिश्तों की सच्चाई पर शक। क्या यह सच में प्यार था या फिर एक ऐसी गलती जिसकी कीमत अब कानून तय करेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे उस पूरी कहानी का हर पहलू, जहां सोशल मीडिया की चमक, प्यार का दावा और कानून की सख्ती तीनों आमने सामने खड़े नजर आते हैं। तो आखिर क्या है मोनालिसा और फरमान की शादी का पूरा सच? क्या सच में पति फरमान को होगी? जेल कहानी जितनी सीधी दिखती है, क्या उतनी ही है या इसके पीछे छुपा है? एक बड़ा राज जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 11 मार्च 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर क्षेत्र में स्थित आरुमानूर श्री नयनार देव मंदिर में महाकुंभ की चर्चित लड़की मोनालिसा भोसले ने फरमान खान के साथ शादी रचाई थी। यह विवाह शुरुआत में एक प्रेम कहानी के रूप में देखा गया, लेकिन अब यह एक गंभीर कानूनी विवाद का केंद्र बन चुका है, जहां उम्र को लेकर बड़े सवाल उठे हैं और पति फरमान खान पर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम यानी POCSO के तहत मामला दर्ज हो चुका है। इस पूरी घटनाक्रम को समझने से पहले अगर आपको हमारी इस रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें कि इस मामले में आप क्या सोचते हैं। मोनालिसा भोसले की कहानी की शुरुआत 2025 के महाकुंभ मेला से हुई, जब प्रयागराज में वे रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही थीं। उनकी सरल दिखावट और व्यवहार ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद वे रातों रात चर्चा का विषय बन गईं। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में लाखों श्रद्धालु आते हैं और वहां छोटी छोटी दुकानों पर काम करने वाली इस युवती की छवि ने लोगों को आकर्षित किया। वे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर इलाके की रहने वाली हैं और पारधी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। वायरल होने के बाद उन्हें मॉडलिंग और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, जिससे उनका जीवन अचानक बदल गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात फरमान खान से हुई। फरमान उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक अभिनेता और मॉडल हैं। दोनों की मुलाकात फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई और करीब 6 महीने की दोस्ती के बाद रिश्ता गहराया। मोनालिसा के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया क्योंकि यह अंतर्धार्मिक था और उम्र को लेकर भी कुछ सवाल थे। परिवार ने उन्हें वापस घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मोनालिसा और फरमान दोनों ने अपना रिश्ता जारी रखने का फैसला किया। वे सुरक्षा की मांग करते हुए केरल पहुंच गए, जहां फिल्म शूटिंग के सिलसिले में मोनालिसा पहले से मौजूद थीं। थम्पानूर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उन्होंने परिवार के विरोध और संभावित खतरे की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की और मामले की जांच शुरू की। पुलिस की देखरेख में ही 11 मार्च 2026 को पूवर के आरुमानूर मंदिर में शादी संपन्न हुई। यह एक साधारण मंदिर था जहां हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ। केरल के कुछ वरिष्ठ नेता इस समारोह में शामिल हुए, जिन्होंने इसे सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण बताया। मोनालिसा ने खुद प्रेस में बयान दिया कि यह उनका अपना फैसला है और किसी प्रकार का दबाव नहीं था। उन्होंने लव जिहाद जैसे आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि दोनों की मर्जी से रिश्ता बना था। शादी के बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और शुरुआती दिनों में सोशल मीडिया पर उनकी जोड़ी को काफी समर्थन मिला। कुछ लोग इसे आधुनिक भारत की मिसाल बताते रहे, जहां व्यक्तिगत चुनाव को महत्व दिया जाता है। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही कहानी में बड़ा मोड़ आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST ने इस मामले की जांच शुरू की। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में जांच टीम ने मध्य प्रदेश के महेश्वर स्थित सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले। इन दस्तावेजों में मोनालिसा की जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 बताई गई। इसका मतलब था कि शादी के दिन यानी 11 मार्च 2026 को उनकी उम्र मात्र 16 साल 2 महीने और 12 दिन थी।
भारतीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की नाबालिग मानी जाती है और उसकी शादी गैर कानूनी होती है। आयोग ने पाया कि शादी के लिए केरल में पंजीकरण के समय फर्जी जन्म प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया गया था, जो महेश्वर ग्राम पंचायत से जारी बताया गया, लेकिन अस्पताल रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर पुलिस स्टेशन में फरमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन पर पीओसीएसओ एक्ट के प्रावधानों के साथ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में आपराधिक साजिश और अवैध विवाह तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई गईं। पुलिस ने कहा कि नाबालिग के साथ विवाह और संबंधित गतिविधियां कानून का उल्लंघन है। एनसीएसटी ने केरल और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों को 22 अप्रैल को दिल्ली बुलाकर पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इससे पहले मार्च के अंत में मोनालिसा ने एर्नाकुलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उम्र 18 साल से ज्यादा बताई थी और आधार कार्ड दिखाया था, लेकिन अब अस्पताल के मूल रिकॉर्ड ने स्थिति बदल दी है। इस घटनाक्रम ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंटे नजर आए। एक तरफ वे थे जो बाल विवाह और नाबालिग की सुरक्षा पर जोर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और उम्र के दस्तावेजों को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। खासकर जनजातीय समुदाय की लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। दूसरी तरफ कुछ लोग अंतरधार्मिक विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि जब दोनों पक्ष सहमत थे तो जांच क्यों हुई? विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं ने पहले ही शादी के समय शिकायत की थी और अब वे एनसीएसटी की रिपोर्ट को सही ठहरा रहे हैं। केरल के कुछ राजनीतिक दलों ने शुरुआत में इस शादी को प्रगतिशील बताकर समर्थन दिया था, लेकिन अब पूरे मामले पर चुप्पी साध ली गई है। जनता की प्रतिक्रियाएं भी विविध रही हैं। कई अभिभावक बाल विवाह की समस्या पर प्रकाश डाल रहे हैं, जबकि कुछ युवा इसे प्रेम और चुनाव की आजादी से जोड़कर देख रहे हैं। मीडिया में इस खबर ने काफी जगह बनाई और चर्चा हुई कि सोशल मीडिया फेम कैसे कभी-कभी जिंदगी को जटिल बना देती है। मोनालिसा की वायरल छवि ने उन्हें ऑफर्स दिलाए, लेकिन उसी फेम ने अब उनके रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। फरमान खान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि वे भी दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे थे। इस बीच कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। महेश्वर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। एनसीएसटी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए आगे की कार्रवाई हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पीओसीएसओ एक्ट नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इसमें उल्लंघन पर सख्त सजा का प्रावधान है। वहीं बाल विवाह निषेध अधिनियम भी लागू होता है। हालांकि मोनालिसा की तरफ से अभी कोई नया बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पूरा मामला अभी जांच के दायरे में है। इस पूरी कहानी को समझने के बाद अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में अपनी सोच जरूर शेयर करें। वर्तमान स्थिति में जांच एजेंसियां सभी पहलुओं पर गौर कर रही हैं। दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांच ली जा रही है और दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है। कानून की नजर में नाबालिग की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसी आधार पर आगे फैसला होगा। इस मामले ने एक बार फिर उम्र सत्यापन दस्तावेजों की विश्वसनीयता और अंतरधार्मिक रिश्तों में परिवार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह घटना अभी भी विकसित हो रही है। हमें उम्मीद है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी और न्याय की राह पर सब कुछ ठीक से आगे बढ़ेगा। मोनालिसा और फरमान से जुड़े लेटेस्ट न्यूज और खबर जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।